अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन फिश। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि जो फिश है वो किस तरह रिस्पायर करती है, हाउ फिश रिस्पायर। ठीक है, हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन फिशेस। ठीक है, फिशेस के अंदर गैसेस का तबादला किस तरह होता है, ऑक्सीजन फिशेस किस तरह लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से किस तरह बाहर निकालती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करती हैं, फिशेस जो होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में जो होता है ना इनकी बॉडी में जो है इनका तबादला किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन जो होता है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है वाटर में। ठीक है ना, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, तो फिशेज ने इस वाटर से ऑक्सीजन लेना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है इनकी बॉडी में, उसको इसने बॉडी से बाहर वाटर के अंदर ट्रांसफर करना होता है, बाहर प्रोड्यूस करना होता है। तो किस तरह फिशेज ये सारा काम करती हैं, तो हमें पता है कि फिशेज को ना इस कॉम्प्लिकेटेड वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए कुछ इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। फिशेज नीड सम काइंड ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स टू लिव इन दीज वाटरी कॉम्प्लिकेटेड इन्वायरमेंट। तो वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं गिल्स। ठीक है, तो गिल्स आर एडवांसमेंट, गिल्स जो होती हैं ये एडवांसमेंट है फिशेस के अंदर। ठीक है, तो फिश रिस्पायर करती है थ्रू गिल्स। ठीक है, तो फिश इन गिल्स के थ्रू रिस्पायर करती है वाटर में। ठीक है ना, तो गिल्स जो होते हैं ना ये जो काफ़ी हाईली मॉडिफाइड और हम कह सकते हैं इफेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। गिल्स आर हाईली मॉडिफाइड एंड इफेक्टिव स्ट्रक्चर फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पानी के अंदर रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हाईली मॉडिफाइड होते हैं और इफेक्टिव जो होते हैं ना वो स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें गिल्स की लोकेशन की, तो अगर हम गिल्स की लोकेशन की बात करें ना, तो गिल्स जो होते हैं ना ये पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में पाए जाएंगे। हमें आपको गिल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और बॉडी की लेटरल मतलब ये वाली साइड्स जो होती हैं बॉडी की, वहां पे देखने को मिलेंगी लेटरल साइड्स पे। ठीक है, साइड्स के ऊपर। ठीक है, बॉडी इस तरह फिश है उसकी साइड्स के ऊपर ये आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो ऑन लेटरल साइड्स ऑफ बॉडी, बॉडी की लेटरल साइड्स पे। और कहाँ पे होंगी, जहाँ पे हेड और ट्रंक वाले पार्ट्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो गिल्स आर प्रेजेंट एट द जंक्शन, जंक्शन का मतलब है कि आपस में कंबाइन करते हैं। तो जहाँ पे जो कम्बिनेशन होती है किसकी, हेड की एंड ट्रंक, हेड और ट्रंक वाले पार्ट्स जहाँ पे आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, उस लोकेशन पे गिल्स पेयर्ड पेयर्ड गिल्स पाए जाएंगे। ठीक है ना, पेयर्ड होते हैं गिल्स इनके अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें लोकेशन की, हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं फिशेस की टाइप की। ठीक है, तो फिशेस की टाइप की यहाँ पे बात की जाती है। अगर फिशेस की टाइप की बात की जाए तो फिशेस बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक है कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस फिशेस। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, बोनी फिशेस। ठीक है, तो कार्टिलेजिनियस और बोनी फिशेस दो फिशेस होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कार्टिलेजिनियस फिशेस की, तो कार्टिलेजिनियस फिशेस के अंदर बेसिकली 4 to 5 पेयर्स होते हैं गिल्स के। ठीक है, 4 से 5 पेयर्स होंगे गिल्स के। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये कार्टिलेजिनियस जो फिशेस के अंदर जो गिल्स होते हैं ना ये फेरिंग्स रीजन से विजिबल होते हैं। ठीक है ना, तो इसको फेरिंग्स रीजन से देखा जा सकता है, विजिबल थ्रो जिनका फेरिंग्स होगा वहां से इसको देखा जा सकेगा। ठीक है ना, फेरिंग्स रीजन यहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी जो है वो सुराख से होंगे, हम कह सकते हैं इसकी कुछ खिड़कियाँ सी हैं। ठीक है ना, खिड़कियों की तरह से छोटे छोटे दरवाजे हैं, एक जो है वो लॉन्ग, ठीक है ना, इस तरह के। ठीक है, लंबाई में। ठीक है, सुराख से हैं जिसको आप नाम देते हो स्लिट्स का, क्योंकि ये गिल्स के ऊपर है तो इसको हम गिल स्लिट्स का नाम देते हो। तो गिल्स आर ओपन टू आउटसाइड, बाहर की तरफ ये ओपन होते हैं थ्रो गिल स्लिट्स, थ्रो
गिल स्लिट्स, तो ये इस तरह लंबाई में होते हैं ये स्लिट्स है, जिसके ज़रिए गिल्स को देखा जा सकता है। इनको जो है वो इनके ज़रिए ये बाहर की तरफ ओपन होती हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसके अंदर से हाथ डाल के गिल्स को टच कर सकते हो, ठीक है ना, इन स्लिट्स के अंदर से, ठीक है, इन सुराखों में से, छोटी छोटी खिड़कियों के अंदर से, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद वो कहता है कि बोनी फिशीज़ की अगर हम बात करें तो बोनी फिशीज़ के ऊपर, गिल्स के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है, कवरिंग जो इनके गिल्स पे पाई रहेगी उसको कहेंगे हम अपर्कुलम। परकुलम बेसिकली एक ढक्कन को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ये ढक्कन की तरह का होता है, जिस तरह के जब आप कोई फिश बाय करने जाते हो तो इसका परकुलम उठाते हो और अंदर देखते हो, अगर तो अंदर फिश का कलर जो है, गिल्स का कलर जो है वो जो गिल्स के इर्द गिर्द जो मतलब गोश्त वगैरह उसका कलर जो है वो ब्लैक हो गया, तो इसका मतलब वो फिश जो है वो बासी हो गई है, वो खरीदने के काबिल नहीं है। अगर वो जगह जो है वो रेड है, इसका मतलब कि वो फिश जो है वो ताज़ी है और वो बाय करने के जो है वो काबिल है, ठीक है ना। तो अपर्कुलम बेसिकली होता कहाँ पे है, तो अगर हम यहाँ पे एक फिश ड्रा करें तो ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको अपर्कुलम कहते हैं। ये ढक्कन की तरह का होता है, इसको खोल के अंदर जो है वो गिल्स को देखा जा सकता है, ठीक है। इसमें से गिल्स दिखाई देते हैं इस अपर्कुलम में से, ठीक है, क्लियर लगी समझ। तो बोनी फिशीज़ के अंदर ये अपर्कुलम होता है, कार्टिलेजिनियस फिशीज़ के अंदर ये गिल स्लिट्स होते हैं जिससे गिल्स नज़र आती हैं, और बोनी फिशीज़ के अंदर अपर्कुलम होता है। अपर्कुलम इसके अलावा क्या करता है, ये वाटर की पंपिंग करवाता है, वाटर को गिल्स के ऊपर से पास करवाता रहता है, जबकि फिश इवन रेस्ट पोजीशन में भी होगी तो फिर भी जब रेस्टिंग पोजीशन में भी अपर्कुलम ने वाटर की पंपिंग गिल्स के ऊपर से करवाई जानी है, ठीक है। तो होता गया है कि यहाँ से इंटर होना है किसने, ऑक्सीजन ने, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड वाटर ने, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग वाटर ने बाहर निकालना है। तो इसमें होता क्या है कि गिल्स जो होते हैं ना, गिल्स के पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, हैव अ लॉट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। गिल्स के पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो कि ये हमारे पास है गिल फिलामेंट, गिल बियर, गिल फिलामेंट्स, ठीक है। गिल्स के पास होता है एक स्ट्रक्चर गिल फिलामेंट। तो यहाँ पे ये गिल फिलामेंट क्या है, ये हेयर की तरह का स्ट्रक्चर है, जिसकी तहें लगी हुई हैं, ठीक है ना, तहें लगी हुई हैं, ठीक है। और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा मौजूद है, हैव अ लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा मौजूद है इसके अंदर। तो जब वाटर इसमें से फ्लो करता है तो यहाँ पे इन कैपिलरीज के साथ गैशियस एक्सचेंज होता है। तो गिल फिलामेंट के पास है ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, इनमें इनके अंदर ब्लड आ रहा है हार्ट से। अब हार्ट के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मौजूद है हार्ट के पास। अभी कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड कैपिलरीज के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैपिलरीज के पास यहाँ पे आएगा, इन गिल फिलामेंट्स के पास। जो गिल के पास है, अब गिल के पास क्या था, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आया हार्ट से, ठीक है, और यहाँ पे वाटर जो कि ऑक्सीजनेटेड वाटर था ये इंटर हुआ माउथ से, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस ऑक्सीजन को इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब करवा दिया जाना, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसके जो है वो वाटर के अंदर निकाल देना है, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर अब्जॉर्ब करवा देना है, ठीक है। तो वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है, ऑक्सीजनेटेड वाटर ने अपना ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को दे दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड ने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजनेटेड वाटर को दे दी। तो ऑक्सीजनेटेड वाटर के पास अब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जिसको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के पास अब ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है ना, तो जिसको नेक्स्ट बॉडी को ट्रांसफ़र करना है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला था ये कौन सा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आया, जो वाटर से अंदर इंटर हुआ था, और जो वाटर के पास ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजनेटेड वाटर के पास अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से इसने ली, इसने ब्लड से ली, एक्सचेंज हो गया, तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर ली गैसेस, ठीक है, ब्लड और जो है वाटर ने, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देना है बॉडी को, ठीक है, बॉडी ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करना है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को दे देनी है, ठीक है ना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को दे दी जानी है, ठीक है, और ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया जाना है। और यहाँ
यहाँ पे बॉडी ने जो रेस्पिरेशन के थ्रू, सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है ना, खुराक को तोड़ के जो प्रोड्यूस की थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब ब्लड के अंदर फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जानी है, ठीक है, और ऑक्सीजन ब्लड से ले लिया जाना है और ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जानी है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोबारा हार्ट को वापस दे दिया जाना है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को हार्ट दोबारा गिल्स को पंप करे, गिल से ऑक्सीजन ले और फिर दोबारा वो ऑक्सीजन बॉडी को दे, ठीक है। क्लियर, लगी समझ इसकी? तो आई होप सो कि आपको जो है वो रेस्पिरेशन इन फिशेस की समझ लगी होगी। लेकिन यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स हैं आपकी बुक में जो वो डिस्कस करता है, मैं वो आपको थोड़ा सा बता दूँ। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। गिल आर्चिस, ठीक है, जो कि अपर्कुलर फ्लैप के नीचे हैं, ठीक है, गिल रैंकर और रैकर्स और गिल फिलामेंट्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। गिल आर्चिस क्या है? दीज आर जस्ट लाइक दी रिब्स, ठीक है, जो कि थ्रोट के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है ना। बोनी या फिर कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है। गिल आर्चिस क्या होगा? बोनी होगा या फिर कार्टिलेज से मिलके बना होगा और ये थ्रोट के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा बता दूं मैं, गिल आर्चिस बोनी होगा या फिर कार्टिलेज से मिलके बना होगा और ये कहाँ पे मौजूद होगा? थ्रोट रीजन में, ठीक है। तो हर गिल आर्च के पास गिल फिलामेंट भी होते हैं और गिल रैकर्स भी होते हैं। तो इनका बेसिक काम है गिल्स को सपोर्ट करना और इनके पास दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक गिल फिलामेंट, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, गिल फिलामेंट और गिल रैकर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना गिल फिलामेंट की, तो ये क्या होते हैं? ये थिन होते हैं और फिदरी जो फिदरी होंगे, ठीक है, बारीक बारीक होंगे, ठीक है ना। तो ये बालों की तरह के होंगे और ये इनरिच्ड होते हैं ब्लड वेसल से। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और अगर हम इनकी बात करें कि इनके अंदर क्या होगा, इन ब्लड वेसल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ली जानी है और इन ब्लड वेसल से जो है वो ऑक्सीजन इन, तो ये ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ली जानी है और इनके अंदर ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करवाया जाना है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है। सरफेस एरिया ये गिल फिलामेंट बना देता है एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं गिल रैकर्स की। तो ये स्टिफ, काफ़ी सख्त होता है और एक टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, इतना स्टिफ होता है और गिल आर्च के अंदर की तरफ पाया जाता है। इसका काम क्या है? इसने ट्रैप करना होता है फूड को, ठीक है, फूड को ट्रैप करता है और उसके अलावा ये ना गिल फिलामेंट को बचाता है। दिस गिल रैकर प्रिवेंट गिल फिलामेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी, किसी भी इंजरी से जो बाहर से कोई सख्त सॉलिड पार्टिकल आया है तो इसने गिल रैकर ने इस गिल फिलामेंट को, जो कि ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क है, जो कि नेटवर्क है कैपिलरीज का, इसको क्या, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो इसने गिल रैकर ने इसको बचाना है उसके सॉलिड पार्टिकल के से होने वाली इंजरी से, ठीक है। और ये फिल्टर फीडिंग करवाएगा, ठीक है। गिल रैकर डू फिल्टर फीडिंग, ये ब्रीथिंग के अंदर नहीं इन्वॉल्व होता लेकिन ये फिल्टर फीडिंग यानी कि ट्रैप करता है फूड को जो पानी से, ठीक है। फिल्टर फीडिंग के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। क्लियर? तो होप सो कि आपको रेस्पिरेशन फिशेज की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।